आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। पिछला जो टॉपिक हम पढ़े थे उसी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे थे? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ होना चाहिए, उसका हम सॉल्यूशन देख रहे थे। और इसमें आज हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन और आगे। ये जो डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पिछले कुछ कॉन्सेप्ट हम देख के आए थे कि यदि आपके पास जो एफ एक्स वाला फंक्शन है ये आपका हो जाएगा एफ एक्स वाई, ये एफ एक्स वाई के पदों में दिया गया है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो पी आई हम फाइंड करते हैं, पी आई फाइंड करने के लिए हम एफ डी डी डैश जो होता है इसको बायनोमियल टर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। पहले द्विपद प्रमेय के रूप में हम लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो हम सी एफ फाइंड करेंगे कि इसका सी एफ क्या होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा इस टाइप के जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उन सभी का जो सॉल्यूशन होगा वो दो पार्ट में बनेगा। एक सी एफ होगा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का क्या होगा, पी आई हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। आप चेक कर सकते हैं क्या है ये, होमोजीनियस है, होमोजीनियस एंड लीनियर, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ऑलरेडी ये सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है, ऑलरेडी क्या है ये सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है। सो लेट, हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको एक हम फंक्शन लेके चलते हैं एफ डी डी डैश को, और ये क्या मान लेते हैं, ये आपका डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, जिसका हमको क्या फाइंड करना है, सी एफ फाइंड करना है। नाउ द ऑक्सिलियरी इक्वेशन आप इसको नंबर टू दे देते हैं। आप इक्वेशन नंबर टू इज कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, डी की जगह में हम एम पुट करते हैं और डी डैश की जगह में हम वन पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ एम वन, दिस इज इक्वल टू जीरो, इट विल गिव यू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये आपका जो वो है आइडेंटिटी है, फर्स्ट वाला आइडेंटिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं एम प्लस वन द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। या फिर कहें एम प्लस वन, एम प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हमको एम की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन एंड माइनस वन। तो इसका जो सी एफ होगा, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन is written as दिस इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास रूट्स जो मिले हुए हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल रूट जब मिलते हैं तो क्या लिखते हैं हम, ये हो जाएगा एफ वन वाई माइनस एम वन एक्स। एम वन कितना है, माइनस वन है, तो ये आपका एक्स हो जाएगा प्लस, क्योंकि रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हुआ है इसका रूट, तो एक एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये एफ टू वाई माइनस एक्स रिपीट हो जाएगा। ये हमको मिल गया यहाँ से गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला पार्ट, जो कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं पी आई की ओर। तो पी आई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ बाय, ये जो हम सॉल्व करते हैं ना इसको ऑपरेटर मेथड कहते हैं, ध्यान देंगे।
इसको हम ऑपरेटर मेथड कहते हैं। ये जो हम पी फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं ना, पी इक्वल टू 1/f(d)d' इंटू में फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जो राइट साइड में जो फंक्शन होता है ना, उसको जब हम फार्मूला फाइंड करते हैं, पी फाइंड करते हैं, तो ये एक्चुअल में ऑपरेटर मेथड कहलाता है। ऑपरेटर मतलब ये जो हम डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन हम लेके चलते हैं, ये इसका ऑपरेटर मेथड कहलाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसमें। तो पी इज 1/f(d)d', क्या मिला है हमको? ये मिला है हमको d² प्लस 2d(d) प्लस d' इंटू में x² प्लस xy प्लस y²। इसको हम लिख सकते हैं 1/d प्लस d' होल स्क्वायर, और ये आपका ऐसा ही चलते जाएगा x² xy प्लस y²। तो मैंने कहा था कि जब भी कोई पोलिनोमियल टर्म आता है और उसका आपको पी फाइंड करना है, तो वो जो ऑपरेटर होगा, उस ऑपरेटर को हमको 1+x के टर्म में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जान लेंगे ये 1+x⁴n या फिर -n या जो भी पावर में आपको मिले, उसी टर्म में हमको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करने का क्या करना है, कोशिश करना है जितना सिंपल से सिंपल हो सके। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम d कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1+d' और ये होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x² प्लस xy प्लस y²। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए एक स्टेप तो आपका यही हो जाएगा। कौन सा स्टेप? ये हो जाएगा 1 पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करो तो ये पावर इसमें चला जाएगा d² और 1+d' होल स्क्वायर x² प्लस xy प्लस ये हो जाएगा y², फिर 1/d²। अब ये 1+d' को जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1+d' तो ये हो जाएगा पावर में -2, और ये आपका x² प्लस xy प्लस y² रह जाएगा। देखिए ये हो गया। अब हमारा जो प्रश्न है जिसमें हमको पी फाइंड करना है, वो बाइनोमियल थ्योरम के टर्म में ऑलरेडी एक्सप्रेस हो चुका है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं 1+x⁴ एक्स की जगह में d' है और n की जगह में कितना है, -2 है। तो इसका जो फार्मूला होता है 1+x⁻n, है ना, या फिर आप n के रूप में ही इसको फार्मूले को पहले लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। और इसी मेन फार्मूले का आप लोग अपने माइंड में रखना। n 1+x⁻n क्या होता है, ये होता है 1+nx प्लस n(n−1)/2 इंटू x² प्लस n(n−1) n-2/3 इंटू x⁻³ एंड सो ऑन। ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा आपका। तो आप चाहें तो यहाँ पे n की जगह डायरेक्ट d'/d, सॉरी x की जगह d'/d और n की जगह क्या पुट कर दें, -2 पुट कर दें। अच्छा, इसको कितने आगे तक ले जाना है, इसमें आप देख सकते हैं x का जो मैक्सिमम पावर 2 है और y का भी मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसको हम 2 बार ही डेरिवेटिव करेंगे और ये कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा। तीसरे बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसको हमको थर्ड पावर तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद जितने भी डेरिवेटिव आप फाइंड करते जाओगे x और y के, आपको 0 मिलते जाएगा हर बार। तो हमको कहाँ तक विस्तार करना है इसको, केवल पावर 2 तक। तो ये हो जाएगा 1/d², ध्यान देंगे। तो क्या होगा, सबसे पहला काम 1+nx, तो ये -nx हो जाएगा। तो -n मतलब -2x, x की जगह में कितना है d'/d। अगला माइनस कितना हो जाएगा n(n−1), n की जगह फिर से d'/, सॉरी 2 रखना है अपने को,
n की जगह में फिर से हमको -2 रखना है, तो ये आपका -2 और ये आपका -2 -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में एक्स स्क्वायर मतलब d डैश अपॉन d होल स्क्वायर। थर्ड टर्म लेने की आवश्यकता है क्या? इसमें नहीं है, हमको आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान देना, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है उसके लिए आप केवल एक ही फार्मूला याद रखो, सफिशियंट है। बशर्ते आपको वैल्यू को दिमाग में रखना है ना। इसको कंपेयर करके एक्स और एन की वैल्यू आपको पुट करते जाना है। अब आगे सर थोड़ा सा वहाँ इसको फैक्टोरियल आएगा क्या? कहाँ पर ये 3 नीचे फैक्टोरियल? 2 अच्छा 3 फैक्टोरियल। लिख दिया क्या? हाँ 2 फैक्टोरियल, सॉरी, ये यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक, 2 फैक्टोरियल, हम पावर 3 तक तो गए ही नहीं है। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इसको, और ये हो जाएगा 1/d², 1 -2 d डैश अपॉन d। देखिए ये आपका -2 और ये -2 -1 -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये आपका हो गया प्लस, और 2 3 जा कितना हो जाएगा? ये 6/2 फैक्टोरियल, और ये d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर एंड द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 1/d²। थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं हम इसको, 1/d² का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर में, ज़्यादा आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। 1/d² के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ें और आसान होता चला जाएगा। क्लियर है? चलिए करते हैं। तो ये कैसा होता जाएगा, इसको मिटा दो। 1 के साथ मल्टीप्लाई किए 1/d² माइनस 1/d² किसके साथ किए तो 2d डैश अपॉन कितना हो गया? ये हो गया d³ हो गया, प्लस यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल हो रहा है ना, तो हो जाएगा 3d डैश स्क्वायर अपॉन ये d² और ये 1/d² दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो d⁴ हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कंप्लीट यहाँ पे, और ये आपका x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें ध्यान देंगे, हम जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ चीजें हम लेके चले थे, है ना। डी डी डैश का यहाँ पे क्या मतलब है? डेरिवेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ध्यान देंगे तो 1/d और 1/d डैश का क्या मतलब होगा, हम जानते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या है? रेसिप्रोकल है, उनकी जो प्रोसेस है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये यहाँ पे जो हम नोटेशन यूज कर रहे हैं 1/d², 1/d³, 1/d⁴, एक्चुअल में एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है? ये इंटीग्रेशन है, और डी डी डैश जो हम कह रहे हैं वो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी डैश क्या है? वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? सर स्क्रीन दिख रहा है। एक मिनट, स्क्रीन स्क्रीन तो मेरे यहाँ क्लियर है, इसमें विजिबल है अच्छे से। चलिए एक बार और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा। हेलो, देखिए एक बार स्क्रीन सभी को विजिबल है क्या? जी जी सर। ओके, चलिए। तो यहाँ हम बता रहे थे कि डी और डी डैश क्या है? डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो 1/d और 1/d डैश क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे पीआई के लिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा? 1/d²
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद -2d डी क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड थर्ड टर्म जो आपका हो जाएगा +3d² अपॉन d⁴ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1/d² 2d अपॉन डी क्यूब और 3d² अपॉन d⁴। तो ये क्लियर है कि x के रेस्पेक्ट में हमको 2 बार यहाँ पे समाकलन करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है, और 3 बार समाकलन करना है। यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करना है और 4 बार आपको समाकलन करना है ना, इंटीग्रेट करना है, 4 बार इंटीग्रेट करना है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होगा और आपको बहुत ही सब्र रख के, अब इसमें देखिए हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे समाकलन और y वाला भी कांस्टेंट वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो उसको आपको क्या करना है, एज ए कांस्टेंट आपको ट्रीट करना है। ध्यान देंगे एक्स वाई यहाँ पे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, पहला वाला पोर्शन ध्यान देंगे। 2 बार करना है तो एक बार आपको बच जाएगा, पहले 1/d हम बाहर रखते हैं, तो एक बार करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा, x³ अपॉन 3। ध्यान देना 1/d मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो x³/3 प्लस यहाँ से y को हमको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x²y/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट जैसा हो जाएगा, तो 1 बचेगा आपके पास, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा और ये आपका वाई स्क्वायर। पहला टर्म आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट में -2d³, ध्यान देना समाकलन हम बाद में करेंगे, इसमें d' मतलब हम अवकलन पहले कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका टर्म हो गया 0 प्लस x बाहर निकालेंगे y का हो जाएगा 1, तो ये बच गया x प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो ये आपको दे देगा 2y। नेक्स्ट प्लस कितना हो जाएगा, ये 3d' अपॉन d⁴। d' क्यों लिखा मैं इसको, एक d' को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अब, y के रेस्पेक्ट में। ध्यान देना y के रेस्पेक्ट में, तो ये फिर से पहला टर्म आपका हो जाएगा 0। नेक्स्ट में एक्स वाई है तो यहाँ पे बचेगा फिर से x और ये फिर से आपका बच जाएगा 2y। बताइए प्रोसेस समझ आया क्या सभी को। हेलो, अभी इंटीग्रेट नहीं किए हैं हम, एक एक बार केवल डिफरेंशिएट किए हैं अभी पूरे टर्म को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इधर नीचे से लिख रहा हूँ pi = अब ये जो पहला आपका दिख रहा है 1/d x³ अपॉन 3 x² y/2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में पुनः एक बार और समाकलन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴ और अपॉन में 4 फिर से आएगा तो 4×3 = 12 हो जाएगा ये। नेक्स्ट में ये x³ अपॉन y और 3 अपॉन में आएगा तो 3×2 = 6 हो जाएगा, और x का यहाँ पे फिर से होगा तो ये हो जाएगा x² y² और अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट -2/d², ध्यान देंगे d² कैसे हुआ है, यहाँ से ये जो हमारा टर्म है ये इसको मैं d² कर रहा हूँ, मतलब एक बार मैं x के सापेक्ष में समाकलन कर रहा हूँ तो केवल d² ही बचेगा, तो d² बचेगा तो 0 तो हमारा ऐसे ही बाहर चला जाएगा। x को जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x² / 2 प्लस 2y का करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान देंगे इस बात को। अगला प्लस 3/d⁴, हमको एक बार फिर से इसको हमको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये x का तो हो जाएगा 0 प्लस 2y का हो जाएगा केवल 2 बच जाएगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर, समझ आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। थोड़ा सा समय देंगे इसको, आसानी से समझ में आएगा। अब ये जहाँ पे इंटीग्रेशन और आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है उसको तो एज इट इज लिखते जाओ। एक्स क्यूब वाई अपॉन 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 -2 अपॉन डी। यहाँ से अब ध्यान देंगे, ये जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ से ध्यान देंगे। अब एक बार समाकलन बाहर रह जाएगा और एक बार समाकलन हम अंदर करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 2 3 जा 6 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई अपॉन 2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ध्यान दें कि आपका 3 2 जा 6 अपॉन डी क्यूब कर दें, क्योंकि पावर 4 है। एक समाकलन हमको करना है किसका? 1 का, क्योंकि 2 3 जा हमने 6 कर दिया है तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 का किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बचेगा आपके पास, एक्स बचेगा। अगला आगे बढ़ते हैं, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 12 प्लस एक्स क्यूब वाई अपॉन 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से एक बार, तो यहाँ से देखो हम चाहे तो 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारे लिए सुविधा हो जाएगा, है ना। तो फिर से हम -2 को बाहर रखते हैं और एक्स के रेस्पेक्ट में पुनः एक बार क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्स टू द पावर 4 और 4 अपॉन में आएगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 6 4 जा 24। अगला एक्स स्क्वायर का फिर से होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब और वाई अपॉन 3 प्लस, ध्यान दें 6 अपॉन डी स्क्वायर, 6 अपॉन डी स्क्वायर। तो एक्स का जब हम करेंगे, एक्स का जब करेंगे हम तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ध्यान देंगे हमारा लास्ट टर्म ही बच रहा है इंटीग्रेट करने के लिए क्रमशः, है ना, लास्ट टर्म ही बच रहा है। तो उसको एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट में हम कर देते हैं और लास्ट में एक साथ इसका हम फार्मूला लिख देंगे, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 12 प्लस एक्स क्यूब वाई अपॉन 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2, -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा 12 और यहाँ -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 एक्स क्यूब वाई अपॉन 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 3 जा तो 3 बाई डी स्क्वायर बचेगा। एक डी फिर करेंगे हम, है ना, ध्यान दें डी स्क्वायर बचा है, एक बार और समाकलन जैसे कर देते हैं तो ये एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं आपके, ये एक्स पावर 4 अपॉन 12 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 12, एक्स क्यूब वाई अपॉन 6 2 एक्स क्यूब वाई अपॉन 3, दोनों सेम टर्म है, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना ले लो 6 और कितना बच जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस 2 2 जा 4 एक्स क्यूब वाई। मैं इन दोनों टर्म को सॉल्व कर दिया ना, ध्यान देंगे ये जो सेम पोलिनोमियल दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को मैं सॉल्व कर दिया यहाँ से। तो एक्स क्यूब वाई माइनस 4 एक्स क्यूब वाई हो जाएगा और आपके पास बच रहा है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ से देखिए 3 3 फिर से कैंसिल, ये दोनों 3 कैंसिल और एक लास्ट टर्म हमारा बच गया कि एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, ये लास्ट टर्म बचा हमारा। तो फाइनल रिजल्ट जब हम इसका लिखेंगे पीआई के लिए तो पावर 4 को पहले लिख देते हैं एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 और यहाँ से बच जाएगा -3 एक्स क्यूब वाई अपॉन 6 जो कि 3 1 जा 3 2 जा हो जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। इसको यहाँ से मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये हमको मिल गया पीआई। बताइए यहाँ तक सभी को समझ आया क्या, पीआई फाइंड करने तक? हेलो, जी सर। ठीक। अब इसका हम फाइनल सॉल्यूशन लिख देते हैं।
the complete solution of given PDE is Z equal to CF plus PI। CF हम कितना निकाले थे? CF हम निकाले थे, हाँ, -1 था ना, तो ये हो जाएगा F1 y माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू F2 y माइनस एक्स प्लस पी आई की वैल्यू हमको मिला है x⁴/4 माइनस x³ y/2 प्लस x² y² 2। ये आपका z हो जाएगा, जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे लिख सकते हैं आप विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके है जी सभी को? ठीक है, यस सर। ओके। चलिए इसमें और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको अलग टाइप का पीआई फाइंड करने के लिए हमको फंक्शन मिले। वैसा कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। इसमें आप डेली काम डेली करते जाइए, आप लोगों के लिए आसान होता जाएगा चीजें। तो हमारे पास जो सवाल है, साइन या कॉस वाला एक लेके चलते हैं। साइन कॉस वाला अभी तक सॉल्व नहीं किया है, एक क्वेश्चन यहाँ से। तो हमारे पास सवाल है, सॉल्व द पीडीई। सॉल्व द पीडीई क्या है? r माइनस 3s प्लस 2t दिस इज इक्वल टू e⁴ 2x प्लस 3y प्लस साइन x माइनस 2y। देखिए यहाँ पे जो हम आर एस टी लिखे हैं, शुरुआत में जब हम पीडी स्टार्ट कराए थे तो आप लोगों को याद होगा यार, आर क्या है? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। एस क्या है? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है। और टी क्या है? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर है। जब हम पीडी स्टार्ट किए थे, है ना, तभी शुरुआत में हम इसको बताए थे कि इसमें हम कुछ नोटेशन लेके चलेंगे कि वन टाइम जो डेरिवेटिव था एक्स के रेस्पेक्ट में वो पी था, वाई के रेस्पेक्ट में वन टाइम डेरिवेटिव वो क्यू था। ऐसा लेके चले थे। टू टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हमने आर नाम दिया था, और एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा, उसको हम एस कहेंगे। और वाई के रेस्पेक्ट में टू टाइम डेरिवेटिव होगा, उसको हम टी कहेंगे। ये शुरुआत में जब हम स्टार्ट किए थे पीडी, तब हम वहां पे बताए थे कुछ नोटेशन, है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो होगा वो ऐसा हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं चाहो तो आप। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 3 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 2t मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू e⁴ 2x 3y प्लस साइन x माइनस 2y। ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। नाउ और स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स को हम कैपिटल डी लिखते हैं, और डेल अपॉन डेल वाई को हम डी डैश लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर माइनस 3d डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, और मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ जेड को, दिस इज इक्वल टू e⁴ 2x प्लस 3y प्लस साइन x माइनस 2y। ध्यान देंगे यहाँ पर जो राइट तरफ पीआई फाइंड करने के लिए जो दिया गया है, हमारे पास दो फंक्शन एक साथ दिया गया है ना, दो फंक्शन एक साथ दिया गया है। लेट
सिंबॉलिक फॉर्म के लिए हम ले लेते हैं एफ डी डी डैश, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 3dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर। ये हम यहाँ से इसके लिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज, क्या करते हैं, डी की जगह हम m पुट करेंगे और डी डैश की जगह 1 पुट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक्चुअल में ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ये होता है एफ m1 इक्वल टू 0। हम ये लेके चलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी की जगह m और डी डैश की जगह 1 और उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो जैसे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको रूट मिलेगा, और रूट जो मिलेगा बहुत ही सिंपल सा, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। m कॉमन निकालो, m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकालो, फिर से m माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0, और दोनों में m माइनस 2 कॉमन है, तो ये आपका m माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m इज 1 एंड 2। हमको दो वैल्यू मिल जाएगा, किसके, m के। अब इस रूट के अकॉर्डिंग जो CF हो जाएगा वो कैसा होगा, ये होगा, ध्यान देंगे डिस्टिंक्ट रूट है, F1 y प्लस एक्स प्लस F2 y प्लस 2x हो जाएगा। ये हमारा मिल गया CF। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक जी सर। ठीक। अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं PI। फॉर द PI ये हो जाएगा 1/f डी डी डैश और फंक्शन ऑफ XY, है ना। हमको मिला हुआ है, क्या मिला है, डी स्क्वायर माइनस 3dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारा जो फंक्शन है वो है e⁻² प्लस 3y प्लस साइन x माइनस 2y है। इसको हमको सॉल्व करना है अलग अलग, ध्यान देना। हम e⁻² प्लस 3y के लिए एक PI फाइंड करेंगे प्लस साइन x माइनस 2y के लिए, क्योंकि दोनों टाइप के यदि फंक्शन है हमारे पास तो उसके जो सॉल्व करने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं, है ना। इसलिए हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दो अलग पार्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PI इक्वल टू 1/d स्क्वायर 3dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर और e⁻² प्लस 3y प्लस फिर से 1/d स्क्वायर माइनस 3dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन x माइनस 2y। ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास e⁻x वाला कोई फंक्शन होता है या साइन के फॉर्म में कोई फंक्शन होता है, तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका वो क्या होता है, हम इसमें d की जगह में a रिप्लेस करते हैं और d डैश की जगह में हम b रिप्लेस करते हैं। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y, कहाँ पे, जो e की पावर में जो होगा वहां पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए जब साइन वाला टर्म होता है तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह में माइनस a स्क्वायर पुट करेंगे, डी डैश स्क्वायर की जगह में हम माइनस b स्क्वायर पुट करेंगे, और डी डैश की जगह में माइनस a भी पुट करेंगे। तो इसका सॉल्व कैसे हो जाएगा, चलिए वैल्यू हम रखते जाते हैं, ये आप अपने माइंड में रखेंगे, इतना ये याद रखने वाली चीज है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/, देखिए, अच्छा मैं वैल्यू लिख ही देता हूँ, a की जगह में है यहाँ पे 2, यहाँ पे b की जगह में है 3। ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस a स्क्वायर मतलब माइनस a का स्क्वायर मतलब ये 1 ही हो जाएगा, डी डैश स्क्वायर मतलब माइनस b का स्क्वायर, माइनस b की जगह में कितना दिया है, -2, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4, और डी डैश में आपको वैल्यू दे देगा -ab, ऑलरेडी माइनस है, b की वैल्यू माइनस है, तो ये आपको हो जाएगा +2।
आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगा, है ना। डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2² माइनस 3 × डी के जगह में बी और डी डैश के जगह में 3 प्लस 2 × D' मतलब 3² प्लस यहाँ पर आ जाते हैं, अरे मैं यहाँ पे ये लिखना भूल गया, e⁻² 2x + 3y, ये साथ में चलता जाएगा, है ना, इसके साथ कुछ नहीं करना है अपने को। 1/D² की जगह में -a² हमको मिल गया -1 माइनस 3, डी डैश की जगह में हमको लिखना है 2, इंटू में आ गया 2 प्लस 2 × D' स्क्वायर की जगह -4 लिखना है, तो ये इंटू में -4 इंटू sin x - 2y, so 1/4, 3 2 6, 6 3 18 plus 3 3 9, 2 again 18 e⁻² 2x + 3y plus 1/, ये हो जाएगा -1 -6 and -8 sin x - 2y। यहाँ से 18 कैंसिल, आपके पास है 1/4 e⁻² 2x + 3y, और ये मेरे ख्याल से ये माइनस में होने जा रहा है, तो मैं माइनस सामने ही लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा -15, सॉरी माइनस तो मैं सामने लिख दिया ना, तो ये -1/15 sin x - 2y, ये मिल गया हमको फाइनली पी। बताइए समझ में आया क्या सभी को? हेलो, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। जी सर। ओके, चलिए ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। तो द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी z = CF + PI। CF हम निकाले थे F1 y + x प्लस F2 y + 2x निकाले थे, प्लस PI आपके सामने है 1/4 e⁻² 2x + 3y माइनस 1/15 sin x - 2y। तो ये हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन।